दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। खास पेशकश लेकर आया आपके बीच और वो है छठ योग। जी हां, छठ को लेकर शुरुआत कर दी गई है, छठ की तैयारियां की जा रही, लेकिन लोक आस्था महापर्व छठ जहां परंपरा और प्रकृति से जुड़ा त्योहार है, वहीं स्वास्थ्य से भी इसका सीधा संबंध है, क्योंकि इस दौरान स्वच्छता और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर वो आपके घर की स्वच्छता हो या आपके तन की, त्योहार के नियमों का पालन करने के अंतःकरण की शुद्धि भी तय मानी जाती है, क्योंकि इससे हर चरण में योग शामिल रहता है। तो आइए आपको आस्था के इस महापर्व के वैज्ञानिक फायदों के बारे में बताते हुए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे हमारे दो खास मेहमानों के साथ भी इस खास पेशकश छठ योग में। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन वाले इस महापर्व में सूर्य की आराधना की जाती है। महापर्व छठ में यूं तो कई क्रियाओं और नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन सबसे बढ़कर माना जाता है कि छठ हमें और ज्यादा स्वस्थ, निडर और संकल्प से जीने की राह बताता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि छठ और स्वास्थ्य के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। छठ विज्ञान है, छठ योग है। ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान व्रतियों को थकान तक नहीं होती है। छठ करने वाले व्रती जाने अनजाने ही सही कई ऐसे मानसिक और शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं जो उनके आने वाले समय के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। व्रत के दौरान व्रती 4 तरह की क्रियाओं से गुजरते हैं। व्रत रखना, व्रत के दौरान नंगे पांव रहना, कोटिया स्नान करना और सूर्य नमस्कार करना। यह वह क्रियाएं हैं जो हमें और ज्यादा स्वस्थ और निडर बनाती है। छठ के व्रत से व्रतियों के आंख, नाक, पेट, नाड़ी तंत्र और याद करने की क्षमता को बल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अर्घ्य देने के दौरान सूर्य की रोशनी के प्रभाव से हर तरह के चर्म रोग से छुटकारा मिलता है और इंसान निरोगी रहता है। इस पर्व का सबसे बड़ा पहलू यही है कि कोई भी रोग आपको परेशान नहीं करती। यह नाम सुना होगा आपने, हठ योग का, लेकिन हम इसे छठ योग नाम दे रहे हैं। छठ पर कैसे योग का मिलन होता है, कैसे प्रकृति के बीच हम खुद को पाते हैं और प्रकृति के साथ खुद को पाते हैं। प्रकृति के बीच ही हम इस पर्व को मनाते हैं और इसीलिए प्रकृति से जुड़े हर फायदे को हम अपनाते हैं और इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक के जरिए, वैज्ञानिक तरीके से हम छठ पर कई तरह से फायदा उठाते हैं, जाने में अनजाने में। हालांकि ऐसे भी जो भी पर्व त्योहार हम मनाते हैं, जो आस्था की उसकी ताकत होती है वो हमें ताकतवर बनाती है, लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसे कई क्रियाओं के चरण जरिए हम गुजरते हैं, कई चरणों में गुजरते हैं कि उससे हमें कहीं ना कहीं मानसिक से लेकर शारीरिक फायदे पहुंच जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं इसे छठ योग कह रहे हैं, क्योंकि योग के जरिए और साथ ही तमाम वैज्ञानिक पहलुओं के जरिए इस छठ पर हमें बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। और इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि योग शिक्षक हैं और साथ ही डॉक्टर देवेश जो रिम्स से डॉक्टर है, वो दोनों हमारे साथ खास मेहमान के तौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उन दोनों का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात कि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है, आपका जो संबल है वो बढ़ जाता है, आपके आस्था की ताकत के जरिए बहुत ताकतवर आप हो जाते हैं। हमने कार्यक्रम दिया हुआ है डॉक्टर साहब हठ योग यहाँ पर दिया, छठ योग है, हठ योग सुना हमने सुना हुआ है हठ योग के बारे में।
इस बार हमने छठ योग कहा है, तो क्या वास्तव में हम कह सकते हैं, क्योंकि आप योग शिक्षक हैं इंद्रजीत जी, तो आपके जरिए जानना चाहेंगे क्या वास्तव में हम ऐसा कह सकते हैं कि छठ के जरिए जो छठ व्रती होते हैं उन्हें योग का जो फायदा मिलता है वो इस छठ के जरिए मिल जाता है? इंद्रजीत जी। यस, एक्चुअली आपने जो बताया सर कि छठ योग, और एक्चुअली हमारा योग का जो चैप्टर्स है, राज योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, तो हठ योगा इज अ पार्ट ऑफ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम लोग मजबूत करते हैं। राइट साइड इज आवर सन साइड, लेफ्ट साइड इज मून साइड। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को मजबूत करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं हठ योगा। तो हठ योगा इज अ पार्ट ऑफ कनेक्ट विद छठ के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में जो सूर्य कनेक्टेड विद नाभि, तो नाभि में हमारी जो शक्ति है वो कनेक्टिविटी हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सूरज की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली सूर्य नमस्कार करने के कारण है कि हमारा शक्ति ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे एनर्जी लेवल बहुत गुना बढ़ जाता है। तो उससे हम लोग फ्रेश, फाइन एंड समृद्धि बना सकते हैं अपना जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन को सुंदर बनाना है तो फिट फाइन रहना है। तो इसीलिए आप अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये जो पूजा है पर्टिकुलरली बहुत ही कठिन पर्व है छठ पर्व, तो इसको हम लोग बहुत कठिनाई को देखते हुए बहुत सावधानी से मनाना पड़ता है। छठ व्रती को बहुत सारे नियम कानून के अपना देखते हुए अपना चलना है। और इस समय जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, तो इसको देखते हुए चलना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका मास्क को यूज़ करना जरूरी है। उसके साथ साथ कोई भी किसी का ना तबीयत खराब हो जाए उससे बच के, ये छठ पर्व को बहुत कठिन पर्व है, लेकिन पर भी इस पर्व से बहुत गुना शक्ति प्राप्त होगा। सभी का आत्मा का जो अंदरूनी जो शक्ति है वो सूरज भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति। तो प्रकृति के साथ योग का एक अटैचमेंट्स है, क्योंकि योग हम लोग शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है छठ पर्व। छठ पर्व से हमारा शरीर का अंदरूनी विकास जो बहुत गुना बढ़ जाते हैं, और सांसारिक जीवन में जो भी अपना तनाव भरे जीवन से बहुत गुना बच सकते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक पर्व है। इस पर्व को बहुत नियम कानून के साथ लोग 4 दिन मनाते हैं, और 4 दिन मनाना बहुत कठिन पर्व है। इतना उपवास रहना, इतना सारे नियम कानून के साथ लेके अपना। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत साहब, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब का चलते सीधे वैज्ञानिक जो पहलू है वो भी जानना चाहेंगे देवेश जी आपसे, क्योंकि जो योग क्रिया की बात उन्होंने की, जो एक आध्यात्मिक बात की, वो तो योग के जरिए छठ में हमें क्या मिल जाता है ये तो हमने सुना। क्या वैज्ञानिक पहलू भी के जरिए हम बात कर सकते हैं इस पर, क्योंकि विज्ञान जो आपका है वो तकनीक पर और जो ताकि कंसेप्ट होते हैं, जो फॉर्मूला उस पर बात करता है, तो क्या छठ को हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वास्तव में बहुत फायदेमंद होता है क्या? बिल्कुल। जैसे किसी भी छठ में आप जो 4 दिन की, जैसे इंद्रजीत साहब ने बताया कि 4 दिन का ये पर्व है और बहुत कठिन पर्व है, और जो व्रती हैं वो अपने आप को 4 दिन तक उपवास में रखते हैं। वो उपवास जो है, वो फास्टिंग जो है, उसमें अपनी इम्यून सिस्टम सुदृढ़ होती है, उससे ऑटोफैगोसाइटोसिस होता है, एपोप्टोसिस होते हैं, और बहुत सारे सेल्स जो नहीं ज़रूरत होती हैं वो दब जाती हैं, और वो हमारी इम्यून सिस्टम को और भी सुदृढ़ करती है और भी रिएक्टिवेट करती है। और उसके साथ साथ जो सूर्य को अर्घ देना और अपनी इतने देर तक सूर्य के जो किरण है वो अपने पर लेना, इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे तरह की बीमारियों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे कि जो प्रसाद के रूप में जितनी भी चीज़ें इसमें बनाई जाती है वो विटामिन सी युक्त होती हैं। घी होता है, एनर्जी डेंस होता है। ठेकुआ जो होता है वो घी में बनता है, वो एनर्जी डेंस होता है, और जिसके कारण आपको एनर्जी मिलती है। और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे दूध के बने खीर हो या फिर फल हो, और ये लंबे समय तक के लिए ठंड के दिनों में रखा जाता है ताकि वो एनर्जी के साथ आपको जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स मिलना चाहिए ये इन फलों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक होते सारे चीजें। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे जो प्लस पॉइंट होता है वो छठ के प्रसाद का। डॉक्टर साहब, ये चीज को तो आपने बताया यहाँ पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोविड का ये टाइम है, सबको पता है कोविड की वजह से हम बहुत सारे ऐसी बंदिशें हमारे पास है कि हम खुलकर उन त्योहारों को मना नहीं पा रहे, और ऐसे में छठ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, कुछ गाइडलाइंस जो जारी हुआ उसकी वजह से। लेकिन क्या जो सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि पानी के जरिए संक्रमण फैल सकता है, ऐसे में एक आम छठ व्रती को क्या सलाह देना चाहेंगे आप यहाँ पर कि क्या वास्तव में
जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, या फिर जो उत्साह में आप जो कर जाते कई बार लोग, तो वो कैसे आप बताएंगे उन्हें कि आप संक्रमण से बचना जो बहुत जरूरी है तो छठ में घर पे आप करें, बेटर होगा, ये बेहतर होगा सबके लिए? बिल्कुल। छठ महापर्व जितने लोगों ने डिसाइड किया हुआ है ये पर्व मनाने का, जिन घरों में, उन घरों में बिल्कुल मनाना है, बिल्कुल उसी आस्था के साथ और उसी जोश के साथ बनाना है। लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उन गाइडलाइंस में यही बोला गया है कि आप किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स नहीं पालन किया जा सकता है, और इसके कारण उन्होंने शायद प्रोहिबिट किया है पब्लिक पॉन्ड्स में मनाने के लिए। जब यदि गवर्नमेंट ने, मुझे मालूम है कि आप जब भी आप एक छठ घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सोचा भी नहीं जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो कभी आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला है आपको छठ करना है। लोग इवन यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी बनाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी बनाते हैं, जहाँ पर नहीं सामाजिक पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ पे लोग मैंने कठौत में पानी में भी खड़े होकर और अर्घ देते हुए देखा है। तो जब जैसी सिचुएशन होता है उस तरह आपको ढालना होता है। अभी फिलहाल चूंकि कोरोना का समय है और ये सोचा जा रहा है और या फिर माना जा रहा है कि कहीं ये छठ पर्व, यदि केसेस बढ़ते हैं दिसंबर में, तो ये छठ पर्व एक कारण ना हो जाए, और इसके कारण एहतियात वक्त गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, और ये जो ठंड का समय है और जो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम जो होता है उस समय पॉल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है और उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स जारी किए हैं उसके साथ मैं पूरी एग्री करता हूं, और लोगों को भी इसको समझना चाहिए। आस्था का पर्व है, बिल्कुल जन भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके आवेश में आके कुछ ऐसा चीज ना करें जो आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए खराब हो। तो आप अपने घरों में बनाएं, कुछ ऐसा इंतजाम भी कर सकते हैं, अपने छतों पे बनाएं, अपने कॉलोनीज में बनाएं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, कम लोग की भीड़ हो, एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग के आने की जगह पे एक अपने जगह पर अपने परिवार वालों के साथ आप मनाएं, ताकि आपको दूसरे का संक्रमण आपको ना हो सके। कुल मिलाकर आपने सपोर्ट किया सरकार का, और जनता को भी हम यही बताना चाहेंगे, दर्शकों को भी, कि किसी भी तरीके से हो सके आप सरकार के इस गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि सरकार हमेशा आपके बारे में सोचती है, आपके लिए। आप एक क्षणिक तरीके से तात्कालिक तौर पर आप देखते हैं कि हो सकता है ये छठ है और छठ में आपको छठ मास से आपको दूर करने की कोशिश हो रही है या प्रकृति से आपको दूर रखा जाए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप दूर की बातों को देखें तो देखेंगे साफ यहां पर कि जो सरकार है वो आपको सुरक्षित रखना चाहती है, आपके आस्था में कोई कमी ना आए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आस्था आप वही रखें जो श्रद्धा भक्ति आपकी वो हो, लेकिन वो घर पे भी आप रह सकते हैं और सामाजिक दूरी बनाकर उन चीजों को आप कर सकते हैं छठ को लेकर। युग गुरु आप हैं इंद्रजीत जी, और आपसे जरा सवाल यहां पर कि सूर्य के साथ बहुत ही कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है, चाहे वो अस्ताचलगामी सूर्य हो या उदीयमान सूर्य, दोनों के वक्त हम जो है कहीं ना कहीं हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, और ऊर्जा का स्रोत सूर्य तो हम सभी जानते हैं। तो एक तरीके से क्या सूर्य नमस्कार भी हम कर रहे होते हैं छठ के दौरान, क्योंकि सूर्य नमस्कार को सबसे बेहतरीन योग माना जाता है और छठ के दौरान हम भगवान सूर्य की ही पूजा कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या सूर्य नमस्कार का एक रूप इसे माना जाता है? यस, एक्चुअली ये सूर्य भगवान का पूजा करना मतलब ये सूर्य नमस्कार, सूर्य के ऊपर आप जैसे सुबह में एक बार, शाम को कर रहे, सुबह में कर रहे, तो ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बड़ा पर्व है। देखेंगे आप सो के प्रणाम करते हैं लाई डाउन में, तो ये भी एक सूर्य नमस्कार का एक तरीका है, सूर्य प्रणाम। तो हम लोग लाई डाउन जो साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं, तो साष्टांग प्रणाम का भी विशेषता है कि शरीर को फिट फाइन रखने के लिए स्ट्रेच करता है, खिंचाव डालता है, उसमें बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो साइंटिफिक जो साधना के मॉडर्न लाइफ के साथ कनेक्टिविटी है, आज जो सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं उसमें 8 को पोज है, 12 काउंट करते हैं हम लोग। उसमें पर्टिकुलरली नाभि से रिलेटेड जितना सारे हाथ पैर कंधा कमर पीठ के ऊपर में नर्व्स के अंदर खिंचाव दबाव पड़ता है, उससे हमारा शरीर के इंटरनली जितना सारे ऑर्गन्स है, किडनी लिवर हार्ट ब्रेन बहुत मजबूत से बन जाता है, और उसके कारण हमारा सही ढंग से हमारा ग्लैंड जितना सारे है, जितना सारे सिस्टम्स है,
सब सिस्टम हमारा सही ढंग से काम करता है। तो इसीलिए ये पर्व जो है छठ पर्व के साथ में योग का बहुत बड़ा अटैचमेंट्स है, क्योंकि सूरज भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। इसमें आस्था के साथ हमारा शरीर के अंदर में एक अंदरूनी शक्ति का विकास होता है, जिससे हमारा धन बल और समृद्धि बढ़ता है। इसके कारण लोग मानते हैं इस पर्व को। आप देखेंगे रामायण में भी ये पर्व को मनाया गया है, आप महाभारत से भी जुड़िए, देखिए उसमें कनेक्टिविटी है। तो पर्टिकुलरली ये बहुत क्लोजली कनेक्टिविटी है योग साधना के साथ साथ जो छठ पर्व। तो छठ पर्व का जो सूर्य भगवान को जो पूजा करते हैं हम लोग, अर्घ देते हैं, उसके अंदर में अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 के कारण, ये सिचुएशन को सब देखते हुए सब अपना जीवन को सुंदर और सुरक्षित रखें। उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपना पानी घुटना भर पानी में जितना हो सके और पानी को छिड़क लें, ज्यादा ठंड ना लगने दें, उससे भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अपना शरीर बचा हुआ रहा है तो अगले 1-2 साल अंदर में और भी बाग आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस साल और मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन आ जाए तो वो आएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद और ज्यादा फायदे क्या है छठ के, उस पर भी जानकारी हम लेंगे दोनों अपने मेहमानों से। और साथ ही साथ इस छठ में खासतौर से कोरोना है तो किस तरीके से सुरक्षित रखते हुए खुद को हम इस छठ व्रत को करें और भगवान भास्कर का आशीर्वाद ले पाए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हुए बात करते हैं दोनों अपने खास मेहमानों से छठ के हर पहलू पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर खास पेशकश छठ योग। जी हाँ, छठ को योग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छठ में सिर्फ अध्यात्म ही जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ आस्था की बात नहीं है, बल्कि हम जाने अनजाने में ऐसी कई क्रियाएं कर जाते हैं, कई शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं जो कहीं ना कहीं योग होती है। और इसके लिए हम वैज्ञानिक पहले की बात कर रहे हैं हम लगातार इस पर कि क्या वास्तव में वैज्ञानिक पहलू मीटर या वैज्ञानिक पैरामीटर पर भी ये छठ को हम योग कह सकते हैं या नहीं। और इसलिए दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती हमारे साथ हैं जो कि योग विशेषज्ञ, और साथ ही डॉक्टर देवेश है जो कि रिम्स से डॉक्टर है। देवेश जी से हम सीधे चलते सवाल पूछते हैं यहाँ पर कि इससे पहले इन्होंने बात की जिस तरह से योग गुरु जी ने हमारे साथ की, कहीं ना कहीं हम योग ही है जो छठ है, क्योंकि सूर्य देव की हम जिस तरह से पूजा करते हैं तो सूर्य नमस्कार का कहीं ना कहीं वो तमाम स्टेप जो हमें जाने अनजाने में कर जाते हैं। साथ ही साथ क्या हम ये मान के चले कि जो सूर्य देवता की जो पूजा करते हैं डॉक्टर देवेश कि उसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी का जो फायदा है वो मिल जाता है आपको, ये बात तो है ही निश्चित तौर पर, लोग हम लगातार कहते हैं। साथ ही साथ जो एक बात की जाती है कि हम इस दौरान लगातार व्रत पे रहते हैं, कम से कम 36 घंटे का जो व्रत होता है, जो निर्जला होता है, बिना पानी के जो छठ व्रती है वो इस व्रत को कर रही होती है। तो ऐसे में क्या शरीर में अंदर कुछ किसी तरह की कमजोरी क्या पैदा हो जाती है जो आने वाले समय में आपको परेशान कर सकती है? और ऐसे में जब इम्यूनिटी की बात यहाँ पर की जा रही, क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपको मजबूत रखना है कोरोना काल में, तो क्या इम्यूनिटी पर भी असर पड़ जाता है इस 36 घंटे के व्रत में? दोनों सवालों का जवाब से चाहेंगे ताकि दर्शक हमारे देख पाए, छठवती हमारे समझ पाए, सुन पाए इसको। जी पंकज जी, एक्चुअली ये देखा जाए जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोफैगोसाइटोसिस एक क्रिया होती है, उसमें जाती है। हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और कुछ जो अनवांटेड सेल्स हैं वो अपने आप उसका समापन होता है, ऑटोफैगोसाइटोसिस से वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और इसके साथ साथ आप ऐसे देखें तो विल पावर बढ़ता है। 36 घंटे तक आप बिना जल के आप रहते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं ये क्रिया से अपने आपके अंदर में जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं बल मिलता है। और साथ में यदि आप ये बोले कि इससे कोई नुकसान होता है तो नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो छठ व्रतियों का इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है और जो आस्था होती है वो इतना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी तरह का नुकसान होने की कोई बात नहीं है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं किसी बीमारी के कारण वो स्वयं ही छोड़ देते हैं, और जिनमें थोड़ा भी विल पावर है वो बिल्कुल इसको आगे बढ़कर करते हैं। और ये कहीं ना कहीं बॉडी में आपकी इम्यून सिस्टम हो, आपकी
ओवरऑल होम्योस्टेसिस हम लोग कहते हैं, बैलेंस बॉडी का, वो मेंटेन करने में ये फास्टिंग जो है वो मदद करता है। तो ये किसी तरह का नुकसान नहीं करता है, बल्कि बनिस्बत ये और भी आपके बॉडी को सुदृढ़ बनाने में, उसके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। बिल्कुल यही सवाल हमारा इंद्रजीत जी से भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से छठ के दौरान हम व्रत कर रहे होते हैं या फिर नंगे पैर चल रहे होते हैं, कई तरह के हम दंडवत जैसे कि प्रणाम कर रहे होते हैं, तो क्या इससे हमारे शरीर में वो मजबूती आ जाती है जो एक आमतौर पे योग लगातार हम करते हैं तो उसे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़े? क्या छठ के जरिए हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? यस, अभी डॉक्टर साहब बताया साइंटिफिक कॉजेस, तो साइंटिफिक कॉज आपको पता चल गया कि उपवास एक हमारा शरीर का अंदरूनी शक्ति का विकास है। उपवास, तो हम लोग उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करके करने से थोड़ा सा क्रियाज वगैरह हमारा शरीर का सिस्टम जो है रिलीफ मिलता है, क्योंकि आप अपना शरीर का जितना सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इंटरनल जो सिस्टम्स है, उसको हम लोग रेस्ट दे रहे हैं। तो रेस्ट दे रहे मतलब है हमारा शरीर को, आप अपना शरीर को इंटरनली सिस्टम्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ, आप कितना शरीर का रेगुलरिटी अभ्यास है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज कितना स्ट्रांग है, उस डिपेंड्स के साथ आपको खास करके छठ पर्व में ये उपवास से ग्रेजुअली अपना इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। तो इससे अपना शरीर को बहुत सारे बीमारी को भी भगा देता है, बहुत सारे बीमारी दूर हो जाता है, रोगों का नाश होता है। और पर्टिकुलरली इसको सावधानी से करने का जरूरत है, क्योंकि दिस ईयर्स, ये साल बहुत ही कठिन समय से सब पर्व गुजार रहा है। हर पर्व को गुजारने के लिए बहुत गाइडलाइन से जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए छठ पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और बहुत सावधानी से और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप जितना सारे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे आप ही को फायदा है, क्योंकि आप जो भी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे आपको ना कोई तबीयत खराब हो, ना कोई तरह का आपको कठिनाई का सामना पड़े, उससे बचना है आपको। और खास करके योग साधना से ये जो पर्व है ये सूर्य भगवान का पूजा है। तो सूर्य भगवान का पूजा करने से ऑटोमेटिकली बहुत ग्रंथ में लिखा गया है, सभी जगह में बताया गया है कि अपना आत्मा का जो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति, इसमें विकास होता है। और आसपास का वातावरण में भी शुद्धि क्रियाज होता है। शुद्धि क्रियाज मतलब क्लियरिफिकेशन, साफ सुथरा सब हो जाता है, सब कुछ साफ करते हैं अपना, तो अपना जितना सारे जर्मिनेशंस है उससे भी भाग जाता है। बिल्कुल 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 सही, जब आप यहाँ बताया आपने और अच्छी जानकारी दी आपने यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास से बात सीधे चलते हैं यहाँ पर इंद्रजीत जी के बाद से। अब हम डॉक्टर साहब, इस बार उम्मीद की जा रही कि शायद सरकार कोई गाइडलाइन दे दे और शायद कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ बंदिशों के साथ हो सकता है कि जो छठ व्रती उनको शायद जलाशयों के पास, तालाब के पास जाने का मौका मिल जाए। तो क्या ये सही रहेगा आपकी नज़र से? क्या छठ व्रती अगर वहाँ जाते हैं तो उन्हें किस तरह की सुरक्षा खुद को करनी होगी, कैसे सुरक्षित रख पाएंगे कोरोना से, और क्या वहाँ उनका जाना वास्तव में ज़रूरी है, सही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आस्था को देखते हुए और लोगों में बेसिकली वो वहाँ पे पब्लिक पॉन्ड में करने की जो इच्छा है उसको देखते हुए शायद गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस में ढील कर दे। मुझे मालूम नहीं है, यदि ढील भी करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी सख्त होना होगा कुछ गाइडलाइन के साथ, कि यदि छठ व्रती भी आ रहे हैं तो उनके साथ 4 लोगों से ज़्यादा ना आए। सबको टोकन सिस्टम कर दें, जो इनके साथ आ रहे हैं उनको 4 टोकन मिला जाए, वही अंदर जाए, बिना मतलब कि आप बहुत बार ऐसा भी भीड़ होती है। मैं खुद बचपन में, मुझे याद है कि हमारे घर में कोई नहीं होता था, तब भी हम एक बच्चों की टोली लेकर और हर छठ के घाट पे जाते थे। तो यदि ऐसा होगा, यदि हर कोई निकलेगा घर से और घूमने के लिए कि देखा जाए क्या, तो कहीं ना कहीं वो सोशल डिस्टेंस का नॉर्म्स नहीं पालन रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्ती से कुछ टोकन सिस्टम करनी होगी, व्रतियों को अलाउ करना, यदि करना पड़े तो अलाउ करें और उनके साथ 4 लोगों से ज्यादा ना जाएं। लेकिन पाबंदियां जरूरी आप मानते हैं कि बेहतर हो कि लोग घर पे ही करें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी लोग का दबाव बनता है सरकार पे, तो सरकार जो दबाव सरकार के पास बने, तो सरकार गाइडलाइन में थोड़ा सा लचीलापन लाए, संशोधन आए, लेकिन फिर भी पाबंदी रहे
बिल्कुल, एक दो चार बहुत लोग ही जा पाए वहां पर, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो डॉक्टर्स के साहब के जरिए भी आपने जाना और योग गुरु इंद्रजीत जी के जरिए भी आपने जाना कि किस तरीके से छठ का अपना एक महत्व है। छठ सिर्फ एक आस्था की बात यहाँ पर नहीं, छठ के करने के पीछे वैज्ञानिक पहलू भी हैं, वैज्ञानिक फायदे भी आपको यहाँ पर बताया हमने, लेकिन साथ ही साथ एक अपील भी आप तमाम लोगों से कि भले ही आप सरकार पर दबाव बना रहे हो, सरकार हो सकता है दबाव में आने के बाद गाइडलाइंस में कुछ बदलाव कर दे, लेकिन फिर भी कोशिश यही आप कीजिए अपनी तरफ से कि आप जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हो अपने घर पर ही व्रत करें, वहीं पर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, क्योंकि इस साल आप बच गए तो ही आने वाले सालों में आप भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बचे रहेंगे। जरूरी है, कोरोना काल है, संक्रमण का काल है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और छठ के हर पहलू पर जानकारी दी आपने, दर्शकों तक पहुंचाया उन जानकारियों को, और दर्शकों ने भी जाना कि किस तरीके से छठ के पीछे वैज्ञानिक आधार होता है, छठ से किस तरह के फायदे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर आपको बताया हम लोगों ने कि किस तरीके से छठ आप करें इस बार, और कोशिश ही कीजिए घर से कीजिएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, और बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और नमस्कार।